बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम शाहीन के गुमनाम दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे गुमनाम दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर हाजिर हुए हैं। तो प्यारे गुमनाम दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब ज़माना आखिर होगा तो बहुत सारे फितने नमूदार होंगे। अगर एक फितना जाएगा तो दूसरा फितना आएगा, इसी तरह ही तरह तरह के फितने नमूदार होंगे। और अब एक बहुत ही बड़े फितने ने सर उठाया है, जिसमें कुरान पाक से 26 आयत करीमा कुरान पाक से ख़त्म करने की दरख्वास्त की है। तो गुमनाम दोस्तों, भारत की शोहरत रखने वाला एक शख्स वसीम रिजवी, जिसने इस फितने को फरोग दिया है, उसने भारत के सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है कि कुरान पाक से 26 आयत करीमा खत्म की जाए। तो गुमनाम दोस्तों, आप भी जरा सुनिएगा इस शख्स की बातें। आपकी याचिका को लेकर काफी विवाद होना शुरू हो गया है, क्या याचिका है? अब देखिए, जो विवाद कर रहे हैं उनका काम है सही बात न कहकर, असलियत को छुपाकर और कहने वाले को गाली देना। मुझको हजारों लाखों फोन धमकी के आ रहे हैं, मुझे मार देने के आ रहे हैं, मुझे गालियों के आ रहे हैं कि मैंने ये बात क्यों कही। ये हल नहीं है। हल ये है कि आप बताओ कि जो बात हमने कही है वो गलत है। रसूल की इंतकाल के बाद जब खलीफाओं का दौर आया तो पहले से लेकर तीसरे खलीफाओं के दौर में यह कुरान एक किताबी शक्ल में लिखा गया। अब उसके अंदर दो तरह की आयतें हैं। एक इंसानियत के हक में है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, दुनिया में खलफिशार ना पैदा करो। इस तरह की भी आयतें हजारों हैं, बहुत सी हैं, सूरे बहुत से हैं। और वहीं पर इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती हैं जो इसके विपरीत है, जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। ये तमाम चीजें हैं जो हमने अपनी PIL में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। पहले हमने तो 57 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को पत्र लिखा था कि आप इस पर विचार कीजिए। ये जो 26 आयतें ऐसी हैं जो मदरसों से लेकर हर जगह बच्चों को पढ़ाई जाती है, क्योंकि इस्लाम की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई जो है वो कुरान मजीद है, जो छोटे से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है। अगर वो बच्चा इस तरह की चीजों को पढ़ेगा तो आगे जाकर वो किसी ना किसी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार हो जाता है या कहीं ना कहीं किसी आतंकी संगठन से मिल जाता है, क्योंकि वो इन बातों को मजहबी हिसाब से जायज समझता है कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो ये वो बेसिक चीज है जिसको रिमूव होना चाहिए। लेकिन ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, ये धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला नहीं है, ये धर्म का मामला नहीं है, ये आतंकी शिक्षा का मामला है, हमारी देश की सुरक्षा का मामला है। गाली देने से बेहतर है जवाब दो। जी दोस्तों, सुना आपने। तो गुमनाम दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वसीम रिजवी असल में है कौन। गुमनाम दोस्तों, वसीम रिजवी लखनऊ उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ और फिर वहीं से ही अपनी तालीम हासिल की। फिर वसीम रिजवी 1995 से लेकर 2020 तक मरकजी शिया सेंट्रल बोर्ड का चेयरमैन रहा है। फिर बॉलीवुड की एक फिल्म राम की जन्मभूमि का ये प्रोड्यूसर है। तो दोस्तों, ये है वो वसीम रिजवी जिसने एक दुनिया में नया फितना बर्पा किया है। तो गुमनाम दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना से लेकर आज तक कुरान मजीद को खत्म करने की साजिशें होती चली आ रही हैं, लेकिन जिस किसी ने भी ये कोशिश की है वो निस्तुन नामूद हुआ है। उसका गुरूर अल्लाह ताला ने हमेशा मिट्टी में मिला दिया है। तो प्यारे दोस्तों, इस किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। तो ये किस गंदी नाली का कीड़ा है जो कुरान पाक को खत्म करने चला है। तो प्यारे गुमनाम दोस्तों, गुमनाम शाहीन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा।